बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बल्कि आपसे शेयर करूँगी एक मेरी पेशेंट जो कि कुछ दिनों पहले मेरे पास आई थी। वो हमारे पास बुक थी, मतलब कि वो पहले उसके 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे और वो पेशेंट बुक थी एंटीनेटली। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो किसी और शहर से आ रही थी, रेस्ट ऑफ सिंध में वो रहती थी इंटीरियर में, वो 2-3 महीने के लिए स्किप हो गई। व्हेन शी कम बैक, हमने जब उसको रिसीव किया एक दिन इमरजेंसी में, रात को 12 बजे वो पेशेंट हमारे पास आई। वो सीवियर ब्लीड कर रही थी। हालांकि उसको हमने बताया था कि उसकी आमन्ना नीचे है, पहले 2 ऑपरेशन हुए हुए हैं, उसने बिल्कुल टाइमली डॉक्टर के पास आना है, हमें मायना करवाना है और उसका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, हॉस्पिटल में होगी और उसका हम एक टाइम देंगे, मतलब कि दर्द से पहले होगी। अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट हमारे पास सीवियर बैड कंडीशन में हमने उसको रिसीव किया। वो बहुत ब्लीड कर रही थी, बीपी लेस, पल्स लेस, और पता चला कि जी घर पे थी, उसका खून छूट गया, या फिर उसने हो सकता है कि दाई हैंडलिंग की भी कोशिश की हो। एनीवेज उसको कम से कम भी 10 से 12 बोतलें हमने खून की लगाई। जी हाँ, बैक टू बैक लगाई। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। उसकी एक मेन वेसल होती है जिसको हम इंटरनल आलेख कहते हैं, हमने उसकी लाइगेट की और लकली उसकी ज़िंदगी बची। बच्चा आईसीयू में रहा काफ़ी दिन तक क्योंकि वो इतना ब्लीड कर चुकी थी। डेफिनेटली बच्चे की भी खून का दौरानिया कम हो चुका था और वो ख़ुद भी आईसीयू में रही। तकरीबन वो 15 दिन तक आईसीयू में रही। बच्चा भी 3 से 4 हफ्ते तक आईसीयू में रहा और अल्लाह पाक ने उनको खैर खैरियत से ज़िंदगी दी। मगर इसका लेसन क्या है? बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास बेशक आज के ड्यूरेशन में रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर गलत ऑपरेशन करते हैं। बहुत दफ़ा रीज़न ऐसे होते हैं, कॉजेज़ ऐसी होती हैं कि हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। नंबर 1 तो ये हुआ। उसके बाद पेशेंट का ख्याल होता है कि चलो जी पहली दफ़ा डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, किसी तरह हम दूसरा बच्चा नॉर्मल पैदा कर लें, कुछ भी हो जाए, बच्चा नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए एक जानलेवा ना हो। 2 ऑपरेशन के बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्मल बच्चा पैदा करें। लाजिम है कि आप ऑपरेशन करवाएं, किसी प्रॉपर जगह में ऑपरेशन करवाएं। बहुत दफ़ा जब पहले आपके ऑपरेशन होते हैं तो जो आमन्ना है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, बहुत दफ़ा वो नीचे की तरफ रह जाती है, मतलब कि वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रही होती है, या फिर अल्लाह ना करे वो बच्चेदानी के अंदर धंस जाती है, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा या प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं हमारी ज़बान में। ये एक ख़तरनाक कंडीशन होती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने इसमें पेशेंट का मायना किया या टाइम से पहले खून छूट गया तो मरीज़ और उसके बच्चे के लिए जानलेवा होता है। इस कंडीशन में लाजिम होता है कि डिलीवरी ऑपरेशन से हो, किसी बड़ी जगह हो जहाँ पे प्रॉपर खून का इंतज़ाम हो, आईसीयू हो, हर तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो ताकि मरीज़ को या खुदा न खासा उसके बच्चे की जान को कोई नुकसान ना हो। प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि आमन्ना का नीचे होना, या एक्रीटा परक्रीटा, जैसे कि बताया कि जितने पेशेंट को ऑपरेशन होते हैं, पहला एक सीज़र हुआ, दूसरा हुआ, या इवन एक सीज़र के बाद भी हो सकता है कि आपकी आमन्ना ना सिर्फ नीचे रह जाए बल्कि वो बच्चेदानी के लेयर्स के अंदर जाने लगे, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन है। इसमें नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसमें ना सिर्फ आपका ऑपरेशन से बच्चा होता है बल्कि टाइम से थोड़ा सा पहले होता है। उस जगह पे होता है जहाँ पे प्रॉपर सीनियर डॉक्टर हो, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हो, वहाँ पे सारी आईसीयू फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल में हर तरह की इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, ब्लड बैंक प्रॉपर हो और हर चीज़ देयर एंड देन अवेलेबल हो। ये एक जानलेवा कंडीशन होती है। अगर एक प्रॉपर सर्जन अवेलेबल नहीं होगा और टाइमली आपका ऑपरेशन नहीं करेगा तो खुदा ना खासा माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए जानलेवा हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर किसी भी औरत को, किसी भी खातून को, स्पेशली वो वाली ख़वातीन जिनका आमन्ना ना सिर्फ नीचे हो, पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ हो, या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे का ऑपरेशन नहीं होता, कोई और रसूली का बच्चेदानी पे ऑपरेशन हो, या अल्लाह ना करे कोई बहुत पुराना इन्फेक्शन हो, या पहले बहुत 2-3 दफ़ा सफाई हो, किसी भी ऐसे कंडीशन में अगर आमन्ना नीचे है, आप अपने आप को टाइमली बुक करवाएं, टाइमली डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है कि डॉक्टर आपका रिपीटेडली एक्सरे, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, टीवी एक्सरे लोकल लैंग्वेज में,
हो सकता है कि डॉक्टर साहब वो भी आपका करवाएं। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, बार बार अल्ट्रासाउंड रिपीट हो सकता है। टाइमली जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है प्लेसेंटा की माइग्रेशन को देखने के लिए, यानी कि हम चेक करते हैं कि आया अवन्नार उसी जगह है या वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर परसिस्टेंटली उसी जगह है तो डॉक्टर साहब आपको लाजिम टाइम प्रॉपरली देंगी, डिलीवरी के टाइम से पहले, मतलब कि 9 महीने ख़त्म होने से पहले। और हो सकता है कि अगर ये एक रीटा या परकेटा हो, यानी कि कोई ऐसी किस्म हो जिसमें आपकी आमन्नार अल्लाह ना करे बच्चेदानी को क्रॉस कर रही हो, तो उसमें हम टाइम से काफ़ी पहले आपके बच्चे को बाहर निकालेंगे। उसके लिए आपको दाखिल किया जाएगा, बच्चे के फेफड़े की इंजेक्शन लगाई जाएगी और टाइमली सेफली ब्लड अरेंज करवा के सारी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रख के, सारी फैसिलिटीज़ को रेस्ट एश्योर करके आपका ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि ये एक जानलेवा कंडीशन है, इवन अगर सारी भी प्रिकॉशंस हो, सब कुछ भी हो, तो इसमें चांसेस ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा ब्लीड कर ले कि हमें उसकी बच्चेदानी ही निकालनी पड़े। मगर अगर खुदा न खास्ता माँ की जान को खतरा हो या बच्चे की जान को खतरा हो, स्पेशली बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूजुअली माँ की जान को बहुत खतरा होता है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। यूजुअली इन कंडीशन में वो बहुत कॉमन है। एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, यानी कि डिलीवरी से पहले भी खून छूट सकता है, मगर यूजुअली डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा खून छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये माँ के लिए बड़ा जानलेवा होता है, इतना कि बहुत सारी कंडीशन में हमें बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको खुदा ना खासा ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपना नाम उस हॉस्पिटल में लिखवाएं जहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर होनी चाहिए, वहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड बैंक हो और हर तरह की वो फैसिलिटी हो जिसके लिए खुदा ना खासा आपको रेफरल की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस कंडीशन में इतना टाइम नहीं होता कि पेशेंट को रेफ़र किया जाए। ये एक जानलेवा कंडीशन है और ज़रूरी है कि इसका इलाज वहाँ हो जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हो। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।